अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो दीज आर द टर्म्स वी नीड्स टू सिंप्लीफाई। Okay, so the first part we have 81 over 16 पावर -3/4। 81/16 की पावर -3/4 हमारे पास ये टर्म दी गई है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास ये है 81 over 16 पावर हमारे पास है -3/4। ये हमारे पास टर्म है। हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है A over B पावर -m is equal to B over A पावर m। तो हम ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर यानी 16 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 81 हमारे पास नीचे आ जाएगा और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। तो हमारे पास ये आ गया 3/4 पावर में। ओके, सो अब हमें पता है कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है 2/4 के। और हम 81 को लिख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 times 3 times 3। तो ये अगेन 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 2/4 3/4 होल पावर 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2/4 times 3/4 3/4 और ये हमारे पास बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो ये 4 से 4 हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 4 हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2/3 बटा 3/3। तो ये हमारे पास बन जाएगा
2 पावर 3 हमारे पास बन जाएगा 8 और 3 पावर हमारे पास बन जाएगा 27। तो ये इसका आंसर हो गया। Okay, so dear students, now we move towards the part 2 of this question. पार्ट 2 में हमारे पास है 3/4 पावर हमारे पास -2 है, डिवाइड तकसीम 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। तो इसमें हम सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 पावर -2 को हम लिख सकते हैं 4/3 पावर हमारे पास ये 2 हो जाएगी और बाकी हम इसको सेम रहने देते हैं। ये 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 4 हमें पता है कि हम 2 की पावर 2/3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 और 3 पावर अगर हम 4/3 को उल्टाएंगे तो हमें इसको भी इन्वर्स यानी इसकी जगह भी चेंज हमें करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास जब हम इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये हमारे पास डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ओके, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 और हम 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 4 और 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास ये बन जाएगा 3 पावर 6 और 2 पावर 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 4 और 3 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास नंबर्स सेम हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स हमारे पास जमा हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4
मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 6। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बन जाएगा 3 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 6। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 6 और बटे में ये हमारे पास बन जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 6। उसके बाद अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास ये 2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 6 और ये ऊपर जाके हमारे पास बन जाएगा 3 पावर -4 और 2 पावर -6। तो अब हमारे पास ये 2 पावर 8 और 2 पावर -6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 8 -6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 6 -4। तो ये हमारे पास 2 पावर 2 रह गया और ये भी हमारे पास 3 पावर 2 रह गया। तो अब हम इसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पे ये हमारे पास 3 पावर 5 बन गया। ये 5 है और इसके बाद हमारे पास ये भी 5 बन जाएगा। 5 तो ये हमारे पास यहाँ पे रह गया 1। उसके बाद ये 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास बन गया 12। तो ये हमारा आंसर है। I hope you guys understand it. So now we move towards the part 3 of this question. In part 3 we have 0.027 power -1/3। तो ये हमारे पास बनेगा 0.027 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 27/1000 पावर 1/3। उसके बाद ये हमारे पास बनेगा, फार्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने पार्ट 1 में यूज़ किया था। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमने अगर नेगेटिव साइन को चेंज करना है तो हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे, तो 1000 को हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं और 27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3, 1/3।
उसके बाद हमारे पास है 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा, ये कैंसिल होगा 3 से 3, 10 पावर 1/3 पावर 1, ये हमारे पास बच गया। और इसके बाद ये हमारे पास सिंपली 10/3, या अगर हम 10 को 3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 सही 3/3। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 4 में हमारे पास है जी, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x पावर 14 प्लस y पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z पावर 35 ओवर y पावर 14 एंड z पावर 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 21 और हमारे पास z पावर हमारे पास है जी 35 और y पावर 14 हमारे पास ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी y पावर -14 और z पावर हमारे पास -7 बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट सेम रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 21 -14 और z पावर हमारे पास बन जाएगा 35 -7। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 7 टाइम्स 1/7 देन z पावर हमारे पास बन जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक तो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, दूसरा हमने स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है डायरेक्ट ही। तो अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 टाइम्स 1 7 टाइम्स 1 7 7 टाइम्स 2 14 एंड हियर 7 कैंसल 7 टाइम्स 4 28। सो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x पावर 2 y एंड z पावर हमारे पास बन जाएगा जी 4। तो ये इसका आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास ये नंबर दिया गया है
यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर n प्लस 1 n plus 1 minus 25 multiplied by 5 into 2n. बटे में ये हमारे पास है 5 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको 25 को हम लिख सकते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा 5 इंटू 5 पावर 2 n प्लस 1 और ये हमारे पास माइनस 5 पावर 2 और 5 2n और ये बटे में हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2n प्लस 3 माइनस 5 पावर 2 पावर n प्लस 1। तो इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 ओवर हमारे पास ये बन जाएगा 5 इंटू 5 2n प्लस 2 टाइम्स 5 पावर 1 माइनस 5 2n प्लस 2। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 1। तो ये यहाँ पे हमारे पास बन गया 5 पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू 4 ओवर हमारे पास ये बन जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू 25 माइनस 1
तो ये हमारे पास है 4/24। 4/24 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/6। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास इसका पार्ट 4 था और पार्ट 5 था। तो अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 6 में हमारे पास है 16 पावर x + 1 + 20 × 4 पावर 2x/2 पावर x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर x + 2। तो हमारे पास ये दिया गया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 x + 1 x + 1। ये हमारे पास है x + 1। ओके, सो प्लस वी हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2 2x। उसके बाद ये हमारे पास है 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 x + 2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बनेगा। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 पावर 4x। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं x + 1 के साथ। 2 पावर 4x + 4 ये हमारे पास आ गया। प्लस हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2 हम सेम रहने देंगे। और ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 4x। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2x - 3 x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3x + 6। ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर x + 2 पावर 4x 4x + 4 + 4 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 4x + 2 बटा हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x + 3x 4x और 3 - 6 + 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दो की पावर 4x प्लस 4 में से हम इसको 2x प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 हम इसको कॉमन ले लेंगे और हमारे पास अंदर बच जाएगा 2 पावर 2 प्लस 5 ओवर 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 2 पावर 2 4 प्लस 5 ओवर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, part 7. So in part 7 we have 64 पावर माइनस 2/3 डिवाइड 9 पावर n प्लस 1। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 9 पावर माइनस 3 ओवर 2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 64, ये हमारे पास एक फार्मूला है, उसकी मदद से हम लिख सकते हैं 64 ओवर 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 ओवर हमारे पास बन जाएगा 9 पावर माइनस 3/2। और उसके बाद ये हमारे पास अगर हम इसके नेगेटिव साइंस को चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, हम नेगेटिव साइंस को चेंज करते हैं, दूसरा हम इनको पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 पावर 2 बन जाएगा और ये पावर में ये हमारे पास आ जाएगा इसका 3/2, पॉजिटिव 3 ओवर 2। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। आप इसको चेक कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 पावर में आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनको, ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बच गया 3 पावर 3। अगर हम यहाँ देखें 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, तो 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 27/16। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। Okay dear students, now we move towards the part 8. So in part 8 we have given a number 3 power n multiplied 9 power n plus 1 over 3 power n minus 1 multiplied n power n 9 power n minus 1। सो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 3 पावर n टाइम्स 3 पावर 2 पावर n प्लस 1। हमने 9 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा जी 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2
n-1। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई भी करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2। तो ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमारे पास नीचे बन जाएगा n पावर n-1 प्लस 2n-2। उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा n प्लस 2n, हमारे पास ये बन जाएगा 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 3n माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इसका फाइनल जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो 3 पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 3 पावर माइनस 3n प्लस 3। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा 3 पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास यानी 3n से 3n कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बच गया 3 पावर 5। तो 3 पावर 5 हम जानते हैं कि ये 243 बनता है। ये हमारा है इसका आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसके पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 9 में हमारे पास है 5n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर n प्लस 1 बटे में हमारे पास है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर n। तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 पावर n मल्टीप्लाई, अब हम इस 5 को 3 में लिख देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.5 पावर n .5 पावर 1 और बटे में हमारे पास ये बन जाएगा 9 टाइम्स 5 पावर n माइनस 4 टाइम्स 5 पावर n। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 5 पावर n को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 पावर 3 माइनस 6 टाइम्स 5 ओवर 5 पावर n 9 माइनस 4 तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपस में, ये हमारे पास बन जाएगा जी 30 और ये हमारे पास 9 माइनस 4 हमारे पास बन जाएगा 5। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा 95 ओवर 5
तो 95/5 हमारे पास है 19। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 9 का। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग क्लास।